15 अक्टूबर 2018 की रात करीब 1 बजे विस्कॉन्सिन इमरजेंसी सेंटर में एक फोन कॉल आता है। 911। कॉल करने वाला घबराया हुआ है, न नाम बता पा रहा है न पता, बस डर से कांपती हुई आवाज। लेकिन उसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। फोन की दूसरी तरफ से आती चीखें सब कुछ बता देती हैं। Help me. Hello? पुलिस तुरंत कॉल को ट्रैक करती है और उस घर तक पहुंच जाती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। घर के अंदर 2 लोग मरे पड़े होते हैं और उनकी 13 साल की बेटी कहीं नहीं मिलती। ये कहानी है डेनिस और जेम्स क्लॉस की। वो विस्कॉन्सिन के एक छोटे से कस्बे बैरन में रहते थे। यहाँ आबादी सिर्फ 3000 के आसपास थी। शांत और सुरक्षित जगह जहाँ परिवार पल बढ़ सकते हैं। 2005 में उनकी जिंदगी बदल गई जब उनकी बेटी जेमी पैदा हुई। परिवार एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ था। जेमी और उसकी माँ डेनिस तो ऐसे थे जैसे एक दूसरे की परछाई। लोग कहते थे दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। जिंदगी शांत और खुशहाल थी। डेनिस और जेम्स जेनियो कंपनी में काम करते थे। जेमी स्कूल जाती और दोपहर व छुट्टियों में परिवार साथ समय बिताता। जेमी को वॉलीबॉल खेलना और डांस करना बहुत पसंद था। क्लॉस परिवार को नहीं पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अक्टूबर 2018 की शुरुआत में एक आदमी उनके घर आया। उसकी नजर थी 13 साल की जेमी क्लॉस पर। वह पहले बस में उसे देख चुका था और तब से उसके पीछे पड़ा था। वह 2 बार घर के बाहर आया, लेकिन तीसरी बार वह हथियार लेकर आया। 15 अक्टूबर 2018 की रात करीब 1 बजे वह आदमी काले कपड़ों और मास्क में घर के अंदर घुसा। जेमी और उसकी माँ बाथरूम में छिप गई। नीचे से गोलियों की आवाज आई और अचानक सब शांत हो गया। जेम्स क्लॉस, जेमी के पापा डेनिस मारे जा चुके थे, लेकिन पहले ही डेनिस ने अपने मोबाइल से इमरजेंसी कॉल की थी। पुलिस तुरंत घर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेम्स और डेनिस दोनों मारे जा चुके थे और जेमी गायब थी। उसे उठाकर ले गया था 21 साल का जैक पैटरसन। वह उसे अपने छोटे से घर में ले गया। अब जेमी के लिए यह डरावना समय शुरू हुआ। जब भी जैक के दोस्त या परिवार आते, वह जेमी को बिस्तर के नीचे छुपा देता। बिस्तर के चारों ओर भारी चीजें रख देता ताकि जेमी बाहर न निकल सके। कभी कभी उसे 12 घंटे तक बिना खाना पानी वहीं रहना पड़ता और जैक धमकी देता कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वह उसे चोट पहुंचाएगा। उधर कस्बे में सैकड़ों लोग जेमी को ढूंढ रहे थे, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। 27 अक्टूबर को जेम्स और डेनिस का अंतिम संस्कार हुआ। करीब 3 महीने तक जेमी लापता रही। फिर 10 जनवरी 2019 को गॉर्डन कस्बे की एक महिला जीन नटर टहल रही थी और अचानक उनकी मुलाकात जेमी से हो गई। जीन तुरंत समझ गई, यह वही लड़की है जिसकी तस्वीर हर न्यूज चैनल पर थी। यह थी जेमी क्लॉस। उस सुबह जैक अपनी माँ से मिलने गया था। जाते समय उसने जेमी को फिर से बिस्तर के नीचे बंद किया था, लेकिन जेमी जानती थी यह उसका एकमात्र मौका है। उसने पूरी ताकत लगाई, खुद को आजाद किया और भाग निकली। जीन ने तुरंत पुलिस को बुलाया। थोड़ी देर बाद पुलिस ने एक कार रोकी। ड्राइवर वही जैक पैटरसन था। वह जेमी को ढूंढने वापस आ रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसने बिना विरोध सब कबूल कर लिया। कैसे उसने बस में जेमी को देखा, कैसे उसने अपनी कार के नंबर प्लेट हटाए, कैसे उसने बाल मुंडवाए और हत्या की प्लान बनाई। उसने यह भी बताया जब वह जेमी को लेकर भागा, सिर्फ 20 सेकंड बाद पुलिस की गाड़ियां घर पहुंच गई थीं। मतलब वह पहले ही बाल बाल बच चुका था। 48 दिनों की कैद के बाद 13 साल की बच्ची ने खुद अपनी जान बचाई। उसकी बहादुरी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब वह अपनी मौसी के पास रहती है। उसका कुत्ता मॉली भी अब उसके साथ। माता पिता की कंपनी जेनियो ने उसे $25,000 का इनाम दिया। जैक पैटरसन पर दोहरे कत्ल, अपहरण और चोरी का मुकदमा चला। नतीजा उम्र कैद हुआ। एक सामान्य लड़के जैसा दिखने वाला शख्स अपने खतरनाक जुनून के कारण 2 मासूम जिंदगियां छीन चुका था। जेमी की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यह हमें एक सबक भी देती है। चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों न हो, चाहे डर कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत रखे तो वह आजादी तक पहुंच ही जाता है।